अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज का दिन जो था वो मेरा ऑलमोस्ट पूरा ही किचन में गुजरा, बिकॉज़ मुझे कुछ रेसिपीज़ जो थी वो शूट करनी थी। और जो आज की रेसिपी है वो है ये बहुत ही मज़ेदार सा चिकन रोस्ट। आप इसको KFC स्टाइल फ्राइड चिकन भी कह सकती हैं, फ्राइड चिकन भी कह सकती हैं, ब्रोस्ट भी कह सकती हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और इसके साथ साथ मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ ये वाले ड्रेस की डिज़ाइनिंग, ये कम्प्लीटली स्टिच हो गया। व्लॉग स्टार्ट होता है यहाँ से कि मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम, क्योंकि मैंगो का सीज़न जो है वो ख़त्म हो रहा है और अब जो आम आ रहे हैं वो तुरश और खट्टे हैं। तो दैट्स वाई मैंने कहा कि इसकी आइसक्रीम बना लेते हैं। वैसे तो ये खाए नहीं जाएंगे। आइसक्रीम बना के मैंने इसके ऊपर ये प्यूरी ऐड करके डिज़ाइन बना लिया और अब इसको फ्रीज़र में रख देंगे ओवरनाइट, ताकि सुबह तक ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। और जी, सुबह उठते ही यहाँ पर मुझे एक और रेसिपी शूट करनी है और इसके लिए मुझे चाहिए थे मशरूम्स। तो मेरे पास यहाँ पर 10 मशरूम्स हैं, जबकि आई ऑलवेज़ प्रेफर बाइंग बॉटल्ड वन, लेकिन इस दफ़ा मुझे वो नहीं मिल सके तो मैंने ये टिन ले लिया, क्योंकि मेरे पास ये बॉटल पड़ी हुई थी मशरूम्स की। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जब भी मशरूम्स बाय करें तो हमेशा चाहे होल मशरूम्स लें, चाहे आप स्लाइस मशरूम्स लें, तो बॉटल लें। उसकी रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम टिन वाले मशरूम्स बाय करते हैं तो टिन खोलने के बाद मशरूम जब भी हमें यूज़ करना है, हमने थोड़े से यूज़ कर लिए और बाकी हमने सेव करने होते हैं। तो जब आप उसको फ्रिज में रखती हैं तो इसके पानी में से बहुत गंदी स्मेल भी आती है और फफूंदी लग जाती है, अगर आप इसको जल्द अज जल्द यूज़ ना करें तो। जबकि ये जो बॉटल्ड वन है, इसकी जो ढक्कन होता है वो एयर टाइट होता है, बॉटल एयर टाइट होती है, तो आपके मशरूम्स और इसका पानी जो है वो सेफ़ रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप इसी तरह हमेशा बॉटल वाले लें। मेरे पास बॉटल शुक्र है पड़ी हुई थी तो मैंने उसमें डाल लिया। और ये मैंने बनाया बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट और ब्रंच की रेसिपी, मशरूम चीज़ ऑमलेट, जिसकी रेसिपी मैं अपने इंस्टाग्राम पे इंशाल्लाह सून शेयर करूँगी, तो आप लोग वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ये जो हम लोगों ने रात को आइसक्रीम बनाई थी ये रेडी हो चुकी है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, मैं आई बटन में लिंक ऐड कर दूँगी, आप वहाँ पर चेक कर सकती हैं। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर फ्राइड चिकन, KFC फ्राइड चिकन, चिकन रोस्ट, आप कुछ भी कह सकती हैं। और अगर आप लोग चाहती हैं कि आपका जो फ्राइड चिकन है इसका क्रंच जो है वो क्रिस्पी भी बने और सॉफ्ट हो, हार्ड ना हो, दांतों में चुभने की तरह हार्ड ना हो, तो आपने इस रेसिपी को एंड तक फॉलो करना है। अगर आप इस रेसिपी को एंड तक फॉलो करेंगी तो आपका जो चिकन है उसका क्रंच बहुत ही क्रिस्पी बट सॉफ्ट बनेगा, हार्ड नहीं होगा। तो सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ऐड करेंगे पेपरिका और हाफ़ टेबल स्पून ऐड करना है इसके अंदर वाइट पेपर पाउडर का। ठीक है, फिर इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और ये ऐड करना है 1 टेबल स्पून भर के आपने इसके अंदर गार्लिक पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के अनियन पाउडर, जिंजर पाउडर ऐड नहीं करना। फिर ऐड करना है इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट भी आपने 2 टेबल स्पून्स के जितनी ही ऐड करनी है। चिली सॉस ऐड करेंगे, ये भी सेम 2 टेबल स्पून्स। और फिर इसके बाद ऐड करेंगे यहाँ पर सोया सॉस। सोया सॉस भी आपने 2 टेबल स्पून्स ही ऐड करनी है। मेक श्योर कि इस रेसिपी के अंदर आपने विनेगर यूज़ नहीं करना। मैंने इसके अंदर मैरिनेशन में भी विनेगर नहीं ऐड किया। ये ऐड करना है इसके अंदर चिकन पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून से ज़्यादा ये भी ऐड नहीं करना। ये ऐड करके इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब फर्स्ट स्टेप क्या है कि जब भी आप ये चिकन बनाएं, आपने बिल्कुल ये नहीं करना कि चिकन को आप सबसे पहले तो विनेगर और नमक वाले पानी में डिप करके रख दें, बिल्कुल नहीं करना। दूसरी बात, जब आपने मैरिनेट करना है उसके अंदर भी आपने विनेगर ऐड नहीं करना। सेकेंडली, जो आप मैरिनेशन बना रही हैं वो बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल सा हो, थिक सा मैरिनेशन हो, ताकि वो चिकन के ऊपर स्टिक करे। इसके अंदर दूध ऐड नहीं करना, इसके अंदर लेमन जूस ऐड नहीं करना, इस तरह की कोई भी चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड नहीं करनी। आप देख सकती हैं कि जो मेरे पास मैरिनेशन है वो थिक है, जो चिकन पे स्टिक भी कर रहा है। अगर आप बहुत रनी बनाएंगी तो वो चिकन पर स्टिक नहीं करेगा, आपके चिकन के अंदर फ्लेवर नहीं आएगा। सेकेंडली, मैं ये रेसिपी क्रिएट कर रही हूँ विद चिकन, जो स्किन विदाउट स्किन वाली चिकन है उसके साथ। जो स्किन वाली चिकन होती है उसका मेथड और होता है, वो भी मैं इंशाल्लाह कभी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन आज मैं ये विदाउट स्किन वाला ही अभी बना रही हूँ तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर आपने जो है वो मैरिनेशन उसको रनी नहीं रखना। और सेकेंडली, आपने इसके अंदर विनेगर नहीं ऐड करना मैरिनेशन में, ना ही इसको विनेगर और सॉल्ट वाले पानी में डिप करना।
ठीक है। इसके बाद जब इसकी ड्राई कोटिंग हम बनाएंगे उसका क्या करना है वो भी मैं आपको आगे जाके कम्प्लीटली शेयर कर दूँगी। यहाँ पर मैंने स्पीड अप इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे आपके साथ ये टिप्स और ट्रिक्स शेयर करनी थी, क्योंकि मुझे कंप्लेंट्स भी आती हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं कि हम चिकन बनाते हैं, हमारा चिकन हार्ड बनता है। तो वो क्या हम ऐसा करें कि हमारा चिकन जो है वो हार्ड नहीं हो। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट जो है वो शेयर करूँगी। देखें चिकन की जो मैरिनेशन है वो थिक है, बहुत जो है वो रनी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट और डिटेल टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी ताकि आपके जो चिकन का क्रंच है वो हार्ड ना हो बल्कि क्रंची हो और सॉफ्ट हो। वरना इतना हार्ड होता है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे दांतों में चुभता है, तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होगा। अच्छे से चिकन को मिक्स करके आपने मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है 30 मिनट्स के लिए बाहर ही, इसको फ्रिज में नहीं रखना। और यहाँ पे मैंने खोला है नया पैकेट मैदे का, तो उसको एक इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में डाल के अगर आप स्टोर करें तो ज़्यादा बेस्ट है। और सेकेंडली बरसात के दिनों में आप इसको फ्रिज में रख दें तो फिर इसमें कीड़ा वगैरह नहीं लगता। और साथ ही कि जो इसकी एक्सपायरी डेट का होता है ये भी काट के मैं इसके अंदर ही रख लेती हूँ ताकि पता चल जाए। अच्छा, यहाँ एक और टिप कि आपने जितनी भी चीज़ें यूज़ करनी है वो आपने रूम टेम्परेचर पे ही यूज़ करनी है, आपने वो ठंडी यूज़ नहीं करनी। तो मेक श्योर कि आप जितनी भी चीज़ें इसके अंदर ऐड करें टोटली सारे इंग्रेडिएंट्स आप रूम टेम्परेचर पे ऐड करें, ठंडे ऐड नहीं करें, अदरवाइज़ वो भी कोटिंग के हार्ड होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। मैदा ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, फिर इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पे हम लोग जो स्पाइसेस हमने चिकन में ऐड किए थे। 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अनियन पाउडर ऐड करेंगे। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। जितनी आपने स्पाइसेस क्वांटिटी में चिकन में ऐड किए थे सेम क्वांटिटी आपने इधर ऑल पर्पज़ फ्लावर के अंदर ऐड करनी है। ये चिकन पाउडर भी हमने ऐड कर दिया। इसके अंदर चिकन पाउडर आपने ऑलमोस्ट जो है वो 2 टीस्पून्स के जितना या 1.5 टीस्पून ऐड करना है। ये मैंने ऐड किया है इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जो है वो मैंने ऐड किया है इसके अंदर ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून्स भर के, फुली भर के हीप्ड। ये ऐड करके आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कॉर्नफ्लोर जो है वो आपकी जो कोटिंग है इसको क्रिस्पी भी करेगा लेकिन हार्ड भी नहीं होने देगा, तो बहुत ज़बरदस्त आपकी जो क्रंच बनेगा वो बहुत मज़ेदार सा बनेगा। आफ्टर 30 मिनट्स यहाँ पर एक बोल में ले लेंगे पानी। यहाँ पर ये हमारा मैरिनेटेड चिकन है जिसको हमने फ्रिज में नहीं रखना। मैं रिपीट कर रही हूँ कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं थ्रू आउट वो आपके पास रूम टेम्परेचर पे ही होने चाहिए। और जो पानी लेना है वो भी आपने टैप वाटर लेना है, प्लेन टैप वाटर, कोई ठंडा पानी ऐड नहीं करना, कोई गर्म पानी ऐड नहीं करना, कोई आइस कोल्ड वाटर ऐड नहीं करना, बिल्कुल रेगुलर टैप वाटर। और इस तरह से प्रेस करते हुए आपने जो है वो इसकी कोटिंग करनी है। कोटिंग के दौरान आपने ख्याल करना है कि सबसे पहले आपने बोन्स वाली साइड नीचे रखनी है और मीट वाली साइड जो है वो ऊपर रखनी है। और फिर आपने इसको प्रेस करते हुए जो है वो इसके क्रम्स बनाने हैं और फिर इसको टर्न करके फिर आप बोन्स वाली साइड ऊपर लेके आएँ और फिर उसको कोट करें इस तरह से। तो मेक श्योर कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम इग्नोर कर देते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। मैं आपके साथ कंप्लीट टिप्स इसकी शेयर करूँगी कि आप इसको किस तरह से स्टोर कर सकती हैं, किस तरह से बना के रख सकती हैं और किस तरह से आप इसको लेटर ऑन यूज़ कर सकती हैं। तो ये देखें ये क्रम्स बने। अब हम इसको डिप करेंगे पानी के अंदर और फिर इसकी सेकंड कोटिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट जो कोटिंग है वो हमारे पास हो गई। अच्छी तरह से डस्ट ऑफ करना है ताकि जितना भी एक्सेस है वो रिमूव हो जाए। फिर आपने ऐड कर देना है इसको यहाँ पर पानी के अंदर। जब पानी के अंदर आपने इसको ऐड करना है ना तो आपने ये ऐड किया और फ़ौरन से बाहर निकाल लिया। ये नहीं कि ऐड करके इसको छोड़ देना और भूल जाना है कि हम दूसरा जो है वो चिकन का पीस उसको कर लें और फिर उसको नहीं, आपने पानी में ऐड करके फ़ौरन से निकाल लेना है और अगेन आपने इसको कोटिंग स्टार्ट करनी है। आपने देखा होगा कि अगर आपने नहीं देखा तो आप थोड़ा सा बैक जाएं और फिर देखें कि जब मैंने पानी से निकाल के चिकन इसके अंदर ऐड किया है तो मीट साइड ऊपर रखी है, बोन्स वाली साइड नीचे रखी है और उसको आपने प्रेस करना है ताकि जो आपके क्रम्स बन रहे हैं वो अच्छे बने। अब अगर मैं पानी से निकालने के बाद मीट साइड नीचे कर देती ना तो जो क्रम्स बने थे ना वो बिल्कुल फ्लैट हो जाने थे। तो दैट्स वाई आपने इन छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल करना है। और अच्छा, अब यहाँ पे क्रम्स बन गए, आपने अगेन अच्छी तरह से इसको डस्ट ऑफ करना है, अच्छी तरह से, मतलब बहुत अच्छी तरह से, ताकि जितने भी एक्सेस है ना वो यहीं पे निकल जाएं। फ्राइंग के टाइम पे अदरवाइज जब आप इसको ऐड करेंगी ना तो जो एक्सेस निकलेंगे ना वो फिर सारा चिकन की बाकी कोटिंग भी आपकी उतारते जाएंगे यहाँ पे। तो अच्छी तरह से आप इसको यहीं पे अच्छी तरह डस्ट ऑफ कर लें ताकि ये यहीं पे गिर जाएं।
फ्राइंग के टाइम पे हमारी कोटिंग ख़राब नहीं हो। अच्छा, यहाँ पे जब ये अच्छी तरह से कोट हो जाए, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसको उठा के रख देना है एक ग्रिल के ऊपर। कभी भी आप इसको जो है वो प्लेट में नहीं रखें, और ग्रिल पे भी रखने का वही आपका प्रोसेस हो, मेथड हो कि आपने बोन्स वाली साइड नीचे रखनी है और आपने मीट वाली जो साइड है वो ऊपर रखनी है, ताकि आपके जो क्रम्स हैं वो फ्लैटन नहीं होने चाहिए। अब मुझे कुछ लेडीज़ के मैसेज आते हैं कि हमारा जो क्रम्ब है ना वो फ्लैट हो जाता है। तो वो इसीलिए फ़्लैट होता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक आप उसको प्लेट पे रखती हैं, और ये देखें इसके क्रम्ब्स फ़र्स्ट कोटिंग में कितने खूबसूरत बने हैं। यहीं से आप देखें कि ये कितना माउथ वाटरिंग लगता है इतने से क्रम्ब्स में ही, और फिर इसको डबल कोटिंग करनी है तो फिर आप खुद सोचें। तो आपके क्रम्ब्स जो हैं वो इसीलिए फ्लैटन होते हैं कि आप उसको प्लेट में रख देती हैं और मीट साइड आप नीचे रख देती हैं। आपने कभी भी ऐसे नहीं करना, हमेशा आप इसको ग्रिल पे रखें और फिर आप इसको जो है वो मीट साइड ऊपर रखें और जो बोन्स वाली साइड है वो आप नीचे रखें। एक टिप हो गई ये। अब आप कहते हैं कि हम इसको स्टोर कैसे करें, हम स्टोर करते हैं तो भी हमारे क्रम्ब्स फ्लैट होते हैं। आपने ग्रिल पे रख के इसको फ्रीज़र में रख देना है। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, फ्रीज़ हो जाए ना, तो फिर आपने निकालना है। अब ग्रिल पे रखने का भी मैंने आपको मेथड बता दिया कि मीट साइड ऊपर हो, बोन्स नीचे हो। तो इसी तरह से आपने ग्रिल जो है वो फ्रीज़र में रख देनी है। जब ये बिल्कुल चिल हो जाए, फ्रीज़ हो जाए, आपने निकालना है और फिर आपने इसको रख देना है किसी भी ज़िप लॉक बैग में। तो इस तरह से जो आपका चिकन है, जो इसके क्रम्ब्स बनते हैं, वो कभी भी इसके क्रम्ब्स आपके ख़राब नहीं होंगे, फ्लैटन नहीं होंगे। और निकालने के बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा देर जो है वो बाहर नहीं छोड़ना कि ये जो है वो अनफ्रीज़ हो जाए और नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। आप हल्का सा ही हो तो इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लें, और ये देखें कितने खूबसूरत क्रम्ब्स बने। तो अब चलते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। आप इसको ईज़िली स्टोर कर सकती हैं। इवन इस चीज़ का बहुत से लोग बिज़नेस भी करते हैं, आप इसको बनाकर सेल भी कर सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। छोटी छोटी टिप्स जो हैं वो आप उसको माइंड में रखें। आप देखें कि आप कहाँ मिस्टेक कर रही हैं, आप उसको बार बार ट्राई करें तो आपकी जो वो मिस्टेक्स हैं वो ओवरकम होती हैं। लास्ट पॉइंट, फ्राइंग के टाइम पे आप देखें कि मेरे पास जो ऑयल है वो कितनी फ्लेम पे है। आपने इसको लो मीडियम या मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, वो भी मीडियम से थोड़ी सी कम ही हो। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे या मीडियम हाई पे या मीडियम पे आपने इसको फ्राई नहीं करना, मीडियम से थोड़ी सी लो हो तो आपने इस फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। कलर भी बहुत अच्छा आएगा और इस तरह से इसके ऊपर ऑयल जो है वो ऐड करती जाएँ। और कम से कम चिकन एक टाइम पे फ्राई करें। जब आपको लगे कि ये चिकन ऑलमोस्ट डन हो चुका है, इसको 2 से 3 मिनट और देने हैं, तो आप दूसरा जो है वो पोर्शन ऐड कर दें, जैसे मैंने किया अभी। तो इस तरह से आपका जो ऑयल है वो ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, जो ऑयल है वो बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, और इस तरह से आप इसको फ्राई करेंगी तो आपका जो चिकन है वो बहुत अच्छा फ्राई होगा, कोटिंग बहुत अच्छी बनेगी, कलर बहुत अच्छा आएगा। एंड मेक श्योर कि हमेशा आप वाइट ऑयल यूज़ करें जिसका कलर हल्का सा लाइट होता है, और फ्रेश ऑयल यूज़ करें फॉर फ्राइंग इस तरह की चीज़ों के लिए, तो आपका चिकन बहुत अच्छे से फ्राई होगा। तो ये देखें इसकी साइड्स जो हैं, अच्छा साइड्स आपने कब चेंज करनी है, एक चिकन का पीस आपने ऐड कर दिया तो आफ्टर 5 मिनट फिर आपने चेंज करना है, पहले चेंज नहीं करना। यहाँ पर ये डन हो चुका है। ये थी हमारी फ्राइड चिकन की रेसिपी विद टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपने ट्राई ज़रूर करना है। आई होप आपके चिकन जो है वो इस मेथड के बाद बहुत अच्छा बनेगा, फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसा बना। यहाँ पर चलते हैं ड्रेस डिज़ाइनिंग की तरफ। ये वही ड्रेस है जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था कि इसकी ये टेलर के पास स्टिच होने के लिए जा रहा है, और जब इसकी कंप्लीट स्टिचिंग के बाद कंप्लीटली रेडी होने के बाद आएगा तो फिर मैं शेयर करूँगी कि क्या इसकी डिटेलिंग है। तो ये शर्ट जो है, ये कंप्लीट ड्रेस जो है सना सफ़ीनाज़ का विंटर लग्जरी कलेक्शन 2022 का स्टिच होकर आ गया है। इसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से हम लोगों ने स्टिच कराया। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इसकी नेक पे बैन है, और क्योंकि इस तरह के ड्रेसेस विंटर वेयर है तो बैन के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये सिंपल इसकी नेक लाइन है जिसके ऊपर हमने ये बहुत ही क्यूट सी जो डिटेलिंग है वो ऐड की है थ्रेड वर्क के साथ, और वो कलर है जो इसके अंदर पॉप करा था। अभी ये आई डोंट नो कि ये येलो लुक क्यों दे रहा है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल सेम मैच्ड है। तो इसके अंदर ग्रीन सा कलर आ रहा है ना, बहुत प्यारा सा, उसी कलर के साथ मैच करते हुए हमने ये ऐड कराए हैं। फिर यहाँ पर थी जी राइट और लेफ़्ट के पैनल्स, तो ये हम लोगों ने अटैच कराए हैं लेस के साथ। ठीक है, ये गोटा जो लेस होती है ना उसके साथ हम लोगों ने अटैच कराए, क्योंकि इस ड्रेस के अंदर सीक्वेंस वर्क भी है और
तिल्ला वर्क भी है, थ्रेड वर्क भी है। तो दैट्स वाई हम लोगों ने इसके अंदर ये गोटा लेस जो है वो ऐड कराई है, ताकि जब आप इसके अंदर पैनल्स के ज्वाइन करें तो वो एक जो है ना उसकी लुक अच्छी आए और ख़ूबसूरत आए। तो ये देखेंगे इसके अंदर सीक्वेंस हैं। जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, तब मैंने कंप्लीट ये जो आर्टिकल था वो शो किया था डिटेलिंग। अब ये स्टिच हो गया है तो मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेलिंग दिखा रही हूँ। ये देखें, सारा सीक्वेंस वर्क, तिल्ला वर्क और थ्रेड वर्क है। और थ्रू आउट जहाँ तक जो इसका पैनल ज्वाइन हो रहा है वो हम लोगों ने लेस यूज़ की है, गोटा लेस। और ये देखें यहाँ पर साइड्स पे भी हम लोगों ने यही लेस अटैच कराई है इसके स्लिट्स पे, ताकि ये थोड़ा सा फॉर्मल वेयर और पार्टी वेयर लगे। दामन पे हम लोगों ने ये वाली लेस अटैच कराई है जो सीक्वेंस में है और थ्रेड वर्क में है। जो कलर्स इसके अंदर ऐड थे वही वाले हम लोगों ने लेस पिक की और वो अटैच करवाई है इसके साथ, ठीक है। और अगेन हम लोगों ने दामन पे ये जो बॉल्स हैं थ्रेड की, ये हम लोगों ने अटैच करा दी हैं। जो हमारे पास इधर पैरेट सा कलर था उसके साथ जो मैच करी थी वो। अगेन यहाँ पर चॉक्स पे वही लेस है और ये हम लोगों ने फिनिशिंग के लिए फैब्रिक यूज़ किया हुआ है, वही सेम जो मैंने जिस कलर की बॉल्स लगवाई हैं वही। तो ये जो आर्टिकल्स हैं ना, इस तरह के आर्टिकल्स पार्टी वेयर के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, फॉर्मल वेयर्स में बहुत अच्छे लगते हैं। स्पेशली उनके लिए बहुत बेस्ट हैं कि जिनकी जो न्यूली वेड हैं, जिनकी नई नई शादी हुई हुई है, तो दावत वगैरह पे बहुत से इस तरह के गेट टुगेदर्स होते हैं जहाँ पे आपको फॉर्मल वेयर्स जो हैं वो करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है। ये सना सफ़ीनाज़ का आर्टिकल है लास्ट ईयर का, जो हम लोगों ने सेल में से बाय किया था। और ये है जी इसकी स्लीव्स भी थ्रू आउट जो हैं वो एम्बेलिश्ड हैं। सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क है, तिल्ला वर्क है, सारा इसके ऊपर इसी तरह से। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है इस तरह से। और ये स्लीव्स के आगे जो है वो हम लोगों ने बॉर्डर अटैच कराया है, ये वाला जो शर्ट के फ्रंट पे है। अगेन वही लेस है और थ्रेड की बॉल्स हैं। और ये जो है इसके अंदर फिनिशिंग के लिए फैब्रिक यूज़ किया है, ये देखें। इसी तरह से ये कंप्लीट है और ये बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है, बहुत ज़बरदस्त है। सो इफ़ यू गाइज ऑल्सो वांट, आप भी अपने पार्टी वेयर कैजुअल डिज़ाइनर ड्रेसेस की इसी तरह से स्टिचिंग और डिटेलिंग करवाना चाहती हैं, डिज़ाइनिंग करवाना चाहती हैं, तो यू गाइस कैन कांटेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकती हैं टू गेट योर आर्टिकल स्टिच्ड इन सच ब्यूटीफुल वे। इसी तरह की डिज़ाइनिंग, डिटेलिंग और स्टिचिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये है शर्ट की फ्रंट साइड की कंप्लीट लुक और ये है इसकी बैक साइड के ऊपर भी इसकी नेकलाइन गिवन थी और उसको हम लोगों ने इस तरह से एप्लिक करवाया बैक साइड के ऊपर। और जो शर्ट की बैक साइड का फैब्रिक था उसके ऊपर ओवरऑल थ्रू आउट जो था वो स्प्रे था इस तरह से छोटे छोटे से फ्लावर्स का। तो बैक साइड पे ये स्प्रे था और नीचे हैं ये बॉर्डर्स और साइड पे चॉक्स पे अगेन स्लिट्स के ऊपर हम लोगों ने वही सेम गोटा लेस जो है वो अप्लाई कराई है। अच्छा, अब ये जो बॉर्डर्स थे इनका ये था कि ये फ्रंट साइड पे थे और इन दोनों को अटैच कराने के बाद शर्ट की जो लेंथ थी वो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने जो छोटा बॉर्डर था वो फ्रंट पे अटैच करवा दिया और बैक साइड पे ये दोनों अटैच करा दिए हैं, ताकि जो शर्ट है वो बैलेंस आउट हो, बैक से भी वो उतनी ही इक्वली एम्बेलिश लगे, बैक से ज़रा वो खाली खाली सी लुक नहीं आए। तो ये बैक साइड की लुक है और ये इसकी बैक साइड कंप्लीट है। अब चलते हैं इसके ट्राउज़र की तरफ। ये है इसका सेम कलर का ट्राउज़र और ट्राउज़र के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर लेस लगवाई है सेम कलर में डाई करा के, ठीक है। सेम कलर की लेस जो है उसको डाई कराया और ये इसके ऊपर लगवा दिया। इसके ऊपर और भी डिटेलिंग एम्बेलिशमेंट हो सकती थी, लेकिन क्योंकि शर्ट इतनी हेविली एम्ब्रॉयडर्ड है, इतना हैवी वर्क है, तो दैट्स वाई ट्राउज़र को प्लेन ही रखा है ताकि ये बैलेंस आउट हो, वरना थ्रू आउट बहुत ज़्यादा टू मच हो जाता वो। और ये है इसका नेट का दुपट्टे के अंदर सारा दरमियान में स्प्रे है और पल्लू पे जो इसके पल्लू हैं उनके ऊपर यहाँ पे इस तरह से ये बॉर्डर्स हैं। तो ये देखें इस तरह से इसके ऊपर भी थ्रेड वर्क है, तिल्ला वर्क है, लेकिन इसके ऊपर दुपट्टे में सीक्वेंस वर्क नहीं है। ये सेम वही शर्ट पे जो लेस लगवाई है वो हमने दुपट्टे पे ऑल अराउंड लगवाई है और जो ये थ्रेड बॉल्स हैं ये भी हमने ऑल अराउंड जो है वो दुपट्टे पे लगवाई हैं।
साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने फिनिशिंग के लिए फैब्रिक भी लगवाया हुआ है और उसी कलर के हम लोगों ने जो थ्रेड बॉल्स हैं वो इसके ऊपर अटैच कराए हुए हैं। तो ये है दुपट्टे की लुक और ये है इसकी एम्ब्रॉयडरी, जिसमें तिल्ला वर्क है और थ्रेड वर्क है। सीक्वेंस इसके अंदर जो है वो यूज़ नहीं किए गए और अगेन हम लोगों ने वही सीक्वेंस वाली लेस जो है वो ऑल अराउंड इस दुपट्टे के ऊपर अप्लाई करवाई है। तो ये थी इस आर्टिकल की कंप्लीट लुक, जो कि बहुत ही खूबसूरत पार्टी वेयर आर्टिकल है बाय सना सफ़ीनास विंटर कलेक्शन 2022। और ये बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है। तो अगर आप भी इसी तरह की स्टिचिंग सर्विसेज अवेल करना चाहती हैं तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकती हैं ऑन द गिवन नंबर। इस पे आपको सारी डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो ये इस आर्टिकल की कंप्लीट लुक है। आई होप आपको आज का ये आर्टिकल बहुत पसंद आया होगा। दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट आर्टिकल। तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये आर्टिकल कैसा लगा और मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।